बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज आपको सुनाएंगे किस्सा उस शख्स का जो अपनी पलकें नहीं झपका सकता था। तो शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग जो मुराकबा के ज़रिए लोगों के मसाइल की तशखीस और इलाज करते थे, उनके पास एक साहब आए जिनको ये तकलीफ थी कि 2 दिन से वो अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे थे, ना सो सकते थे और ना ही रो सकते थे। तकलीफ की शिद्दत अजियत बन गई थी। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मसला है। सब हाथ खड़े कर चुके थे, इसलिए वो इन बुजुर्ग के पास हाजिर हुए और अपने मसले के हल के लिए दुआ करवाने आए थे। बुजुर्ग ने मुराकबा किया, मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। काफ़ी कोशिश के बाद भी कुछ सामने न आया, तो मरीज को अगले दिन आने का कहा और उसका नाम और मसला अपने पास लिख लिया। असर के बाद फिर उन साहब के मसले पर बजरिए मुराकबा गौर किया, लेकिन सिवाय धुंधले और नामुकम्मल तस्वीरी खाकों के कुछ समझ न आया। ऐसा बहुत ही कम होता था कि किसी के मुतालिक कोई रहनुमाई ना मिले। ज़रूर कोई ख़ास बात थी। आप ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ हो गए और अल्लाह से खसूसी दुआ की कि ये मामला सुलझा दें। इशा के बाद फिर मुराकबा में गए तो देखा एक तरफ कुछ हिंदू बैठे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं। इन मुसलमानों में वो शख्स भी बैठा नजर आया जो पलकें नहीं झपका पा रहा था। मुसलमान और हिंदू दोनों मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे थे। उस शख्स ने अपने साथ बैठे फ़र्द से कुछ कहा, जिस पर इंतज़ामिया ने उस शख्स को सज़ा के तौर पर उठाया और हिंदुओं के पास जाने को कहा। इसके साथ ही बुज़ुर्ग का मुराकबा ख़त्म हो गया। काफ़ी देर गौर करने के बाद कुछ समझ आने लगी। इसी बात पर गौर करते करते वो बुजुर्ग नींद की आगोश में चले गए। अगले दिन ज़रूरतमंदों में वो शख्स भी शामिल था। अपनी बारी आने पर वो शख्स सामने आकर बैठा तो उसके साथ उसकी बीवी भी आई थी। बुजुर्ग ने खैरियत दरियाफ्त करने के बाद पूछा कि रमज़ान के रोज़े कैसे गुजरे आपके। हमेशा की तरह अच्छे गुजरे, इस दफ़ा भी उस शख्स ने जवाब दिया। हिंदुओं के रोज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन उसकी बीवी की आंखें किसी ख्याल से रोशन हो गईं। शायद उसे बात समझ आ गई थी। वो गोया हुई। एक दिन रोज़ों पर बात हो रही थी तो इन्होंने मजाक में एक बात कही थी कि हमसे अच्छे तो हिंदुओं के रोज़े हैं, कम से कम वो फल खा सकते हैं रोज़े की हालत में। बुजुर्ग ने उस शख्स की तरफ देखा तो उसका सर झुका हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। गलती का ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो अपने रब से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो अपनी पलकें भी झपका पा रहा है। तो बुजुर्ग गोया हुए, देखो बेटा, अक्सर हमारी पकड़ हमारी ज़ुबान की वजह से हो जाती है। मजाक मजाक में की गई बातें कब अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाएं, हम नहीं जानते। हमारी ऐसे ही बेतकल्लुफ़ी में की गई बातें हमारी पकड़ की वजह बन जाती हैं। ये पकड़ किसी की जिस्मानी तकलीफ़ की सूरत में सामने आती है और किसी के लिए ज़हनी तकलीफ़ की सूरत में। किसी को दिली सुकून हासिल नहीं तो किसी की रातों की नींद गायब हो जाती है। किसी के रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है तो किसी के रिश्तों में इख्तिलाफ़ात आ जाते हैं। इस्लाम की एक एक बात अल्लाह की मसलहत और मार्फत से लबरेज़ है और अल्लाह का बताया हुआ हर असूल और हुक्म कायनात का बेहतरीन अमल और असूल है। हम मजाक में या बेदहानी में कुछ कहकर अल्लाह के बनाए हुए इस असूल की बेअदबी और गुस्ताखी के मुर्तकिब हो जाते हैं। मसलन किसी के लिए फजर के लिए उठना मुश्किल है
تو सोचे समझे बगैर कह दिया कि ये फजर की नमाज ज़रूरी थी क्या? अस्तगफिरुल्लाह। किसी लड़की ने कह दिया कि जो भी हो जाए मैं किसी दाढ़ी वाले शख्स से शादी नहीं करूंगी। इसी तरह के कुछ मज़ीद फ़िक्रे जो आम तौर पर हमारे मुसलमान भाई बहन बोल डालते हैं, जिनसे उनकी पकड़ हो जाती है और उनको खबर भी नहीं होती। जैसे कोई मुसीबत के वक्त कहे, अल्लाह ने पता नहीं मुसीबतों के लिए हमारा ही घर देख लिया है, या मौत के वक्त कोई कह दे, पता नहीं अल्लाह को इस शख्स की बड़ी ज़रूरत थी जिसको अपने पास इतनी कम उम्र में बुला लिया। या कहा, नेक लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्दी उठा लेता है क्योंकि ऐसों की अल्लाह अज़्ज़ व जल को भी ज़रूरत पड़ती है। नाउज़ुबिल्लाह। या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी नहीं आया। अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? आखिर मलकुल मौत को हमारे ही घर वालों के पीछे क्यों लगा दिया है? या यूं कहते हैं, अच्छा है जहन्नुम में जाएंगे। एक जगह और कहते हैं, अक्सर लोग फेसबुक पर इस तरह के लताइफ लिख डालते हैं, ये भी कुफर है। जैसे अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए ना तो सिगरेट जलाने के लिए माचिस लेने तो हमारे ही पास आना पड़ेगा। एक और जगह कहते हैं, आओ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। दूसरे ने मजाक में जवाब दिया, यार आज तो छुट्टी का दिन है, नमाज की भी छुट्टी कर लेते हैं। किसी ने मजाक मजाक में कहा, बस जी चाहता है यहूदी या ईसाई या कादियानी बन जाऊं, वीज़ा तो जल्दी मिल जाता है ना। सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो, उस वक्त अल्लाह ताला फारिग होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। या यूं कहते हैं, इतनी नेकियां ना करो कि खुदा की जज़ा कम पड़ जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खुदा ने तुम्हारे बाल बड़ी फुर्सत से बनाए हैं। एक शख्स ने कहा, यार हो सकता है आज बारिश हो जाए। दूसरे ने कहा, नहीं यार, अल्लाह तो हमें भूल गए हैं। इसी तरह मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। एक और जगह है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह कहते हैं, मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के आप रहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह के बेशुमार गाने जो हमारे मुसलमान अक्सर गुनगुनाते दिखाई देते हैं। अगर उन्हें नमाज की दावत दें तो कहते हैं, हमने कौन से गुनाह किए हैं जिनको बख्शवाने के लिए नमाज पढ़ें। एक ने तबीयत पूछी तो दूसरे ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि कहने वाले पर हुक्म कुफर है कि आयतों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। रहमान के घर शैतान और शैतान के घर रहमान पैदा होता है। नाउज़ुबिल्लाह। मुसलमान बनकर इम्तिहान में पड़ गया हूँ, वगैरह वगैरह। अल्लाह पाक हमें ज़ुबान की हिफाजत और उसके सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।